एक 7 साल की बच्ची माचिस लेने के लिए दुकान पर गई। काफी देर हो गई लेकिन वो घर वापस न लौटी। उसकी माँ काफी परेशान हुई और उसको ढूंढने के लिए घर से बाहर निकली। दुकानदार ने उससे कहा कि आपकी बेटी तो यहाँ आई ही नहीं। उस औरत ने अपनी बेटी को यहाँ वहाँ ढूंढना शुरू किया। अचानक उस औरत को अपने हमसाये जाहिद के घर से अपनी बेटी की चीखों पुकार की आवाज आई। उस औरत ने दरवाजा खड़काया। जाहिद ने दरवाजा खोला। वो औरत फौरन अंदर गई तो देखा कि बैठक में उसकी बेटी बगैर किसी कपड़ों के खड़ी है। वो औरत अपनी बेटी की तरफ भागी। जाहिद ने उस औरत को कपड़ों से पकड़ा जिसकी वजह से उसकी कमीज फट गई। मुख्तसर ये कि वो औरत अपनी बेटी को अपने घर वापस ले आई। इस 7 साल की बच्ची ने घर पहुंचकर अपनी माँ को बताया कि जाहिद मुझे जबरदस्ती अपनी बैठक में ले गया। उसने मेरे कपड़े उतारे और अपनी शर्मगाह मेरे मुंह में डालने की कोशिश की। उसने पहले भी कई दफा इस तरह किया है। जाहिद पर FIR करवाई गई। अदालत में जाहिद पर मुकदमा चला। मुलजिम के वकील ने अदालत में कहा कि ये FIR 22 घंटे बाद करवाई गई है। इतनी देर बाद FIR करवाने से ये वाज़ेह होता है कि बकायदा मंसूबा बंदी करके मेरे क्लाइंट को इस मुकदमे में फंसाया जा रहा है। मुलजिम के वकील ने कहा कि जो गवाह पेश किए गए हैं उनके बयानात आपस में मैच नहीं करते। गवाहों के बयानात में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। मजीद ये कि जो गवाह पेश किए गए हैं वो गैर जानिबदार नहीं हैं, वो इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, बल्कि इस केस में उनका मुफाद है। मुलजिम के वकील ने कहा कि विक्टिम की मेडिकल रिपोर्ट भी गवाहों के बयानात के साथ मैच नहीं करती, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक विक्टिम की बॉडी पर एक भी इंजरी नहीं, एक भी जख्म नहीं। लिहाजा इस सब से ये साबित होता है कि मेरा क्लाइंट बेगुनाह है, उसको बाइज्जत बरी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस फैसले में कहा कि ये पूरा केस 2 गवाहों की गवाही के गिर्द घूमता है। एक तो विक्टिम खुद है जो कि 7 साल की बच्ची है और दूसरी गवाह विक्टिम की माँ है। विक्टिम जो 7 साल की बच्ची है उसने अदालत में बिल्कुल मैच्योर तरीके से, बिल्कुल नेचुरल तरीके से गवाही दी है। मुलजिम के वकील ने सवालात करके उसको कंफ्यूज करने की कोशिश की लेकिन बच्ची अपने मौकफ पर डटी रही। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा कि बच्ची ने जिस तरह सारा वाकया बयान किया है बिल्कुल उसी तरह उसकी माँ ने भी ये सारा वाकया बयान किया है। माँ की गवाही से हटकर भी कानून इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है कि अकेले विक्टिम की गवाही ही मुलजिम को मुजरिम साबित करने के लिए काफी है, बशर्ते ये कि विक्टिम की गवाही बगैर किसी लालच, तासुब और दुश्मनी के हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा कि रेप एक ऐसा क्राइम है जो प्राइवेटली किया जाता है, जो सीक्रेटली किया जाता है। इसलिए अगर विक्टिम की गवाही केस के हालात वाकयात के साथ मुताबिकत रखती हो तो फिर अदालत को इस बात पर इसरार नहीं करना चाहिए कि कोई डायरेक्ट विटनेस लाया जाए जिसने अपनी आंखों से इस वाकये को होता हुआ देखा हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा कि जहां तक बात है 22 घंटे बाद FIR करवाने की, तो इस तरह के केसेस में विक्टिम और उसके घर वाले FIR करवाने से हिचकिचाते हैं। इसकी वजह यह है कि इस तरह के केसेस के साथ एक सेंस ऑफ शेम जुड़ी होती है, बदनामी जुड़ी होती है, इसलिए विक्टिम और उसके घर वाले हिचकिचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस मुलजिम की वो सजा बरकरार रखी जो उसको ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से मिली थी। मुलजिम को 5 साल कैद बा मुशक्कत और 5 लाख रुपया जुर्माना हुआ। अगर मुलजिम 5 लाख जुर्माना अदा नहीं करेगा तो उसको जेल में मजीद 6 माह रहना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।